Hi everyone, welcome to Educated Himalaya. I'm back with another video on HP Allied Services. दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो वो है करंट अफेयर्स। इसका पहला रीज़न तो है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जो हिस्सेदारी है वो बहुत बड़ी है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लगभग 60 जो मार्क्स है या 60 सवाल जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो एक रीज़न ये हुआ। द सेकेंड इज द फैक्ट दैट इट इज़ वेरी मच हाई स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग से मतलब है कि इसमें नंबर लाने आसान है। 60 में से 60 भी ला सकते हो और 60 में से 50 लाने, 45 लाने, इट इज़ वेरी मच ईजियर। द थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न इज एफिशिएंसी या इट इज़ एफिशिएंट। यहाँ एफिशिएंसी से मेरा मतलब है कि इसमें कम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो जो करना है वो काफ़ी आसान है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी से मेरा क्या मतलब है। लेट अस सपोज कि जो हिस्ट्री है 1857 के बाद की आपको पढ़नी है, या ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। उसमें इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर उसको भी आप ह्यूमन ज्योग्राफी में बांट देंगे और भी कुछ सेक्शंस हो सकते हैं। ऐसे करके कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगभग कितने पढ़ाई करनी पड़ेगी? 4 महीने, 5 महीने इसको हर दिन रिवाइज करना होगा। बट करंट अफेयर्स में क्या है कि हर दिन अगर आप 1 घंटा दे देते हैं करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत है। अगर अलाइड की स्पेसिफिकली बात करूं तो वो इट इज़ मोर देन इनफ अगर आप हर दिन 1 घंटा दे पाते हैं। तो इसमें क्या है कि कम पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स, तो एफिशिएंसी ये आप अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मी। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ धनाइक एंड आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम इन 2020। वैसे पेशे से या पढ़ाई से मैं इंजीनियर हूँ। लगभग 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नाउ आई एम वर्किंग एज ETI एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। सो डोंट वरी, यू आर इन रियली गुड हैंड्स। तो जो यहाँ पर मैं जो रेकमेंड करने वाला हूँ वो है मेरी स्ट्रेटजी या मैं करंट अफेयर को किस तरह से देखता हूँ। यहाँ पर हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करने के तरीके हों, बट आप माइंड हैज़ वर्कड और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काम किया है मेरे, तो यू शुड हैव द फेथ इन मी। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक्स देख लेना डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप्स हैं हमारे, जो भी कुछ आपको अच्छा लगे तो आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन गाइड की। तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज जो हैं आपके वो 2 तरह से हो सकते हैं। एक ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, दूसरे ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज से मेरा मतलब है अगर आपके पास लैपटॉप, फ़ोन तो सभी के पास है। जाहिर है कि अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं फ़ोन पे या टैब पे या फिर लैपटॉप पे। तो इसमें वेबसाइट्स हैं, इसमें यूट्यूब है ऑफ कोर्स, और इसमें ऐप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन रिसोर्सेज में क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन भी एक वास्ट वो है। तो सबसे पहले अगर ऐसे देखें ऑफलाइन रिसोर्सेज में क्या है, तो न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या रिकमेंडेशन देनी है, मैगजीन्स है, बजट इकोनॉमिक सर्वे है। तो ये ऑफलाइन जो है 3 हिस्सों में इसको बांट दीजिए। एक न्यूज़पेपर आपने कौन सा पढ़ना है, द सेकंड इज मैगजीन्स आपको कौन सी रिकमेंडेड है। और ध्यान रहे पढ़ाई आपको इस तरह से करनी है कि आपको प्रीलिम्स निकल जाए और आप मेंस के लिए भी साथ में प्रिपेयर हो। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने का, क्योंकि असली मेंस है। मेंस का नाम तभी मेन रखा गया है बिकॉज इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। या कहें कि प्रीलिम्स जो है उसमें एलिमिनेशन दौर होता है, इसमें आप निकालने हैं लोग, सिलेक्ट नहीं करना है। मेंस में सिलेक्ट होने वाले लोगों को देखना है। तो इसको ध्यान से देखें। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको इस तरह से करना है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी। अब रिकमेंडेशन जो करता हूँ मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर की। एक न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है, वो हिमाचल प्रदेश का है ट्रिब्यून। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे द हिंदू पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की जरूरत है। ट्रिब्यून हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली। गिरिराज आपको हिमाचल प्रदेश की जो करंट अफेयर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें रहती है। क्या स्कीम्स ओपन हुई, क्या क्या हुआ, शिलान्यास क्या हुए, या कोई कुछ भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो वो गिरिराज में आ जाता है। उसके बाद आपको एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक हिंदी न्यूज़पेपर इसलिए, बहुत सारे, मैं किसी का वीडियो देख रहा था हिमाचल प्रदेश पर, बड़े बकवास चीज़ें बनाई है कि आप अमर उजाला की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, 5-5 चीज़ें बता दी है। नहीं, आपको अपना जो मटेरियल है उसको बड़ा स्पेसिफिक करके रखना है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको प्रिपेयर करने हैं और बहुत सारे तरीके से करने हैं। तो एक हिंदी का न्यूज़पेपर, इसमें आप हो सकता है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल या अमर उजाला में से एक पढ़ना है आपको।
वो इसलिए भी पढ़ना है कि आगे आपको हिंदी में जो ऐसे लिखना है उसका ओपिनियन पेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शनल जो है वो है इंडियन एक्सप्रेस। तो मैगज़ीन में चलने से पहले मैं क्या करूँगा, मैगज़ीन में चलने से पहले आपको मैं क्या देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर देखें तो ट्रिब्यून को क्या पढ़ना है या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। अलाइड के लिए दरअसल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटरनेशनल पेज। उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन से पर्सन इन न्यूज़ थे, कुछ नए इंडिया से रिलेटेड। पहले आपको बड़ी कंट्रीज़ देखनी है जो वर्ल्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएस है, जैसे जर्मनी है, जैसे यूके है, जैसे इजराइल है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रहते हैं हमेशा। ऑस्ट्रेलिया है, देन द चाइना इज़ देयर, जापान इज़ देयर, कोरिया इज़ देयर। तो ये जो वर्ल्ड प्लेयर्स हैं इन पे ध्यान रखना है। फिर देखना है डिस्टर्ब्ड एरियाज़, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके प्राइम मिनिस्टर्स। फिर आपको इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका ध्यान रखना है, उन्होंने क्या करा, किस तरह से करा। देन द सेकंड इज स्टेट्स वाला जो पोर्शन है वो देखना है। तो हिंदी में जो था वो आपको ओपिनियन पेज बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी का स्टाइल जो है लिखने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन डेवलप दैट स्टाइल कि जो आपके आंसर्स में झलका रहे और उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है कि आप मेंस के लिए कर रहे हो पर प्रीलिम्स के लिए भी कर रहे हो साथ में। तो ट्रिब्यून में देखेंगे स्पोर्ट्स पेज इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं तो अगले एग्जाम में ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ओलंपिक्स को कीनली देखें, विंबलडन को देखें। उसके बाद डिफेंस में क्या हुआ, डिफेंस एक्सपो क्या है, नई जो मिसाइल्स है, नई नासा ने क्या डेवलप किया है, इसरो ने क्या डेवलप किया है, डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया है, इंडियन डिफेंस सिनेरियो में क्या चल रहा है, राफेल्स आ रहे हैं या फिर कुछ भी आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सैटेलाइट्स में आपको ध्यान रखना है कि क्या नया चल रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर न्यू स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ तो आपको पता ही है वो इंपॉर्टेंट है, कोई एमओयू साइन हुआ है तो ये आपको ध्यान रखने होते हैं। वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो विच न्यूज़ पेपर आई यूज़ टू फॉलो वॉज इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस का मैं रेगुलर रीडर हूँ, मैं हमेशा से इसको प्रेफर किया है। दूसरा, द हिंदू हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो डिपेंड करता है आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी है या आपके बेसिक्स कितने क्लियर है उस बात पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर तो ट्रिब्यून डेफिनेटली आपको पढ़ना है हिमाचल प्रदेश के लिए। उसके बाद मैंने जो जो रिकमेंड किया आप देख लें, अगर आपके पास है तो इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रिब्यून में आप क्या करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ चेक करेंगे। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश का जो पोर्शन है वो ट्रिब्यून से पढ़ेंगे। अब क्या है द मैगजीन्स, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर जो है ये बिल्कुल विजिबल नहीं है, तो अगर आप इसको मेरी बात सुन लीजिए। इसमें जो मैगजीन्स है, एक आपको देखनी है जो छोटे फैक्ट्स केटर करने वाली मैगजीन है। द फर्स्ट वन इज ज्ञानम, दैट आई वुड रिकमेंड, या टिटबिट्स आप कर सकते हैं। द सेकंड इज करंट अफेयर टुडे की आप कोई मैगजीन भी कर सकते हैं। और ये तो हुआ यहाँ पर, और फिर हो गया डिटेल्स के लिए। तो जैसे मैं खुद क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। मैं बायजूस इनसाइट या फिर दृष्टि का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसको पढ़ लेता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो उसके लिए क्या है, आप चाहें तो इनमें से विजन आईएएस भी हो सकता है, एक इनसाइट ऑन इंडिया हो सकता है। तो ये सारे जो है इनकी एक मैगजीन आपने लगानी है, सिर्फ एक, सब पे फोकस नहीं करना। जिसकी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, दृष्टि की अच्छी लग रही है दृष्टि को फोकस करो, बायजूस अच्छा लग रहा है बायजूस कर लो, जो आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज में। उसके बाद ज्ञानम जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कैटर करती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो आपने इस तरह से ये जो रिसोर्सेज है इसको डेवलप कर देना है। ये हो गया ये। अब आता है ऑनलाइन रिसोर्सेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे केस में मैंने ऑनलाइन रिसोर्स, बिकॉज आई यूज सो मच फ़ोन एंड टैब और लैपटॉप, तो मेरे लिए क्या है ऑनलाइन जो रिसोर्सेज थे, कहीं जाना है, घूमना फिरना भी है, और जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें आप ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके साथ बड़े काम आते हैं। कभी आप गाँव चले गए या कहीं भी आप जा रहे हो तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके ध्यान रहते हैं। अब ऑनलाइन रिसोर्सेज को क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज से मतलब है कि डिफेंस सेक्शन को अलग बना दो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स अलग बना दो। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखो आप डेथ किस, फिर आप देखोगे रेजिग्नेशन, डेथ किसने किया है, पर्सन न्यूज़ में देखेंगे, ये हो गया। फिर डिफेंस अलग हो गया, न्यूज़ फ्रॉम स्टेट्स, पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ये सब अलग कर दिया, इंटरनेशनल अलग कर दिया। अगर आपने ये अलग अलग करके सेक्शन के छोटे छोटे नोट्स बना दिए अपने 40 50 शब्दों के नोट्स, ये आपको मेंस में काम आएंगे जब आपको छोटे शॉर्ट नोट्स निकले होंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर आपको बड़े भी लिखने हैं तो आपको एक पास कॉन्क्रीट होंगे आपके पास। अगर आपके पास कॉन्क्रीट किसी सवाल के 80 शब्द है, तो अब जब आप उसको लिखने लगते हो राइट इन सच अ वे कि वो थोड़े से जो है उसमें 30-40 शब्द ऑब्वियसली ऐड हो जाते हैं, तो ये जो आंसर है आपका वो एनहांस हो जाता है इन। तो ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज में क्या है, दृष्टि की वेबसाइट, इनसाइट, विजन आईएएस या बायजूस, ये इनमें से एक, क्योंकि
हर वेबसाइट को चेक कर पाना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा बहुत कंटेंट वेरी कर सकता है, क्योंकि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है या अलग अलग जो वेबसाइट्स है वो अलग अलग चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे सकती है। तो इसमें आपको ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि कुछ आपका छूट जाएगा, बिकॉज मोस्टली सबका अपना ओपिनियन है और लगभग सब चीज़ें सेम कर ही लेते हैं। आज नहीं तो कल वो सेम चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, दैट इज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ये इंडिया का पढ़ना है और हिमाचल का भी पढ़ना है। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो किसी की जिस्ट पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, या सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो आपको क्या है, डाउनलोड करना है बजट आपका, उनकी वेबसाइट पर होगा। इससे याद है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोस को बनाने में। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे एफर्ट्स तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमारे साथ इसको वीडियो को पसंद किया। और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या करें जी, और किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं, और क्या कोई क्वेरीज आपकी है। तो ये तो हुआ बजट और इकोनॉमिक सर्वे। जैसे हिमाचल की बात करूं तो उसमें क्या क्या SGDP देखेंगे, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखेंगे, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रोजेक्ट्स, अपडेट्स। ये आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इतना अच्छे से कंपाइल किया होता है सरकार ने कि वो एग्रीकल्चर को अलग कर देंगे, पंचायती राज को अलग कर देंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस को उन्होंने अलग करके रखा है। सो दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग सॉर्टेड आउट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको छोटे नोट्स बनाने हैं इनके। तो आप चाहते हैं कि हम ही ये कवर करें, या करंट अफेयर्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, हमसे कोई रिक्वेस्ट है आपकी, तो ये सब कुछ जो है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे लगता है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें इसमें बार बार जो है अपडेट करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। सो दिस इज़ मी सौरव, और आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।